सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 जितने भी हमने पिछले एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों के अंदर इनमें इंडिया करंट के जो क्वेश्चन पढ़े, तो संडे के दिन उसका आपको रिवाइज करवाया जाता है बड़े शानदार तरीके से। और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपको लगातार ये सुबह 7 बजे मेरी इंडिया करंट की लाइव क्लास मिलती रहती है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? तो किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? ये बनेगा पुणे शहर में। यहाँ पर है महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे शहर में। दूसरा, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता? ये जीता है किसने? लक्ष्मण रावत ने। किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने जीता है। तीसरा प्रश्न देखो, भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी के परिचालन की शुरुआत करेगी? कौन सी है? 23 जनवरी को ये करेगी वागीर को। किसकी करेगी? वागीर पनडुब्बी उसकी परिचालन की शुरुआत करेगी। और आज आपको पता है, आज आपको 9 बजे पूरे क्या है जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 एक महामैराथन आपको क्लास मिलने जा रही है। तो सभी विद्यार्थी 9 बजे तैयार हैं। 9 बजे वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी बड़े शानदार तरीके से। लगभग मान के चलो 1-1.5 घंटे की लगभग क्लास है, वो आप शानदार तरीके से देखें। महामैराथन क्लास है। और सीटी एग्ज़ाम, स्पेशल हाई कोर्ट एलडीसी, सूचना सहायक भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़े शानदार तरीके से आपको वीडियो मिलेगा। तो 9 बजे आप सभी विद्यार्थी तैयार रहें। चौथा क्वेश्चन देखो, जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये वैश्विक स्तर पर है 9वें स्थान पर। तो भारत का तो ये सबसे मजबूत ब्रांड है, लेकिन दुनिया के अंदर ये 9वें स्थान पर है। 5 नंबर, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो ये बना है किस राज्य का? ये बना है केरल राज्य का। किसका है ये? केरल राज्य का जो वायनाड जिला है वो सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। छठा प्रश्न देखो, NACO ने किस शहर के कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो ये बनाई है कहाँ पर है? ये बनाई है, ध्यान रखना, भुवनेश्वर में। कहाँ पर बनाई है? NACO ने भुवनेश्वर के अंदर कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान कर दी है। ये कर दी है मालदीव को। किसने कर दी है? भारत ने मालदीव देश को। 8 नंबर देखो, प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो चुका, इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध है असम राज्य से। किस राज्य से? असम राज्य से। 9 नंबर, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं न्यूजीलैंड के। किस देश के बने हैं? न्यूजीलैंड के बने हैं। 10 नंबर, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने सेना के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? और ये मैंने जो आपको 27 जनवरी को जो आपको मैंने क्लास दी है, उसमें लगभग पुरस्कार से ही संबंधित मैंने आपको वो वीडियो दिया है। चाहे जवानों को वीरता चक्र पुरस्कार है, वीरता जो सम्मानित किया गया, पद्म जो अवार्ड दिए गए वो है, और उसके बाद में ICC की जो वार्षिक जो घोषणा हुई है वो भी मैंने उस वीडियो में, तो 27 जनवरी को जो मैंने क्लास दिया आपको वो आप ज़रूर देखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कीर्ति चक्र दिया गया है 6 व्यक्तियों को दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने 2023 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? 106। कितने? 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो कौन कौन से थे। किन व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण ये आपको पता है 6 व्यक्तियों को दिया गया, और आपको पता है पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया। तो इसमें देखो, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत वास्तुकला से गुजरात से संबंधित इनका दिया गया, जिनको हाल ही में आपको पता है अभी निधन हुआ है इनका। दिलीप महान बिलासी मरणोपरांत दवा यानी कि पश्चिम बंगाल से इनको भी दिया गया।
मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित इनको भी दिया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब मैंने आपको स्पेशल एक जो है मरणोपरांत से संबंधित 3 व्यक्तियों को दिया गया है, ये आपको नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आगे ध्यान रखना हाईकोर्ट LDC का एग्जाम और सूचना सहायक भर्ती, इनमें एग्जाम में ये जरूर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा करंट के तौर पर। तो 3 व्यक्ति तो बहुत थे, और 3 व्यक्ति और देखो कौन कौन से थे जिनको पद्म विभूषण दिया गया। टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया था। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका से इनको दिया गया। जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में इनको दिया गया। और SM कृष्णा सार्वजनिक मामलों कर्नाटक से संबंधित इनको दिया जाएगा। तो इन तीनों व्यक्तियों को इनको भी दिया जाएगा। तो ये थे पद्म विभूषण। अब देखो आगे पद्म भूषण किन किन को दिया गया, देखो पूरा किन व्यक्तियों को पद्म भूषण 2023 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखो 9 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया, और आपको पता है 91 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। तो देखो किन किन को दिया गया। एक तो है SL भेरपा, दूसरा है दीपक धर, तीसरे हैं स्वामी चिन्नाजियर, चौथे हैं कपिल कपूर, 5 नंबर पर हैं कमलेश D पटेल, 6 नंबर पे कुमार मंगलम बिड़ला, 7 नंबर पे वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर और सुधा मूर्ति। अब जो पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को और पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया गया, इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। कोई भी एग्जाम कहीं से भी उठा सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। बस आपको नाम ही पूछेगा भी किन व्यक्तियों को दिया गया, कौन सा पुरस्कार किसको नहीं दिया गया, तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। 15 नंबर, हाल ही में हर साल बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई जाती है, और ये अब की बार कब बनाई गई, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हलवा सेरेमनी नाम सुनते ही आपको हलवा बस दिख गया होगा, आपने हलवा देख लिया होगा। तो ये बनाया गया है 26 जनवरी को। इसका मतलब ये होता है कि अब की बार आपको पता है वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और ये 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है केंद्रीय बजट में। तो आपको पता है इससे पहले क्या है, अब ये हलवा सेरेमनी का मतलब ये होता है कि जो बजट है ना वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब इससे पहले बजट पूरी तरह तैयार हो चुका है, उसके बाद में ही ये हलवा सेरेमनी बनाई जाती है। तो ये अब की बार 26 जनवरी को बनाएगी, और अब ये 1 फरवरी को बजट पेश होगा, और इसके बाद में क्या है, इसका मतलब ये होगा कि बजट पूरी तरह से तैयार है। अब इसको पेश किया जाएगा पूरे देश के अंदर। तो हलवा सेरेमनी का मतलब हलवा होता है जान कि सबका मुंह मीठा कराना, हलवा बनाना। कोई खीर है, सीरो है, आजकल पेंडिया पुंडिया थांटा ये बना लिए, तो हलवा सेरेमनी बनाया जाता है। तो हलवा आप देख लियो होगो, तार तो देखो उसी बनाई उसी। तो ये अब की बार बनाया गया है 26 जनवरी को। अगला देखो 16 नंबर, ICC वार्षिक पुरस्कार 2022 में किस देश के बाबर आजम ने 2 व्यक्तिगत अवार्ड जीते हैं। तो ये जीते हैं, ध्यान रखना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम ने व्यक्तिगत अवार्ड जीते हैं ICC वार्षिक पुरस्कारों के अंदर। 17 नंबर, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जूली टर्नन को किस देश के मानवाधिकार दूत के रूप में नामित किया है। ये किया है उत्तर कोरिया में, यहाँ पर किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जूली टर्नन ने उत्तरी कोरिया के मानवाधिकार दूत के रूप में नामित किया है। 18 नंबर, भारतीय नौसेना ने किस राज्य में AMPHX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। ये किया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया है, भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के अंदर। PM मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा कर दी। तो ये रखे जाएंगे 21। कितने, 21 जो परमवीर पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम पर द्वीपों के नाम रखने की घोषणा कर दी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 20 नंबर, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब किसने जीता। ये जीता है अन्य सिंह ने। किसने जीता है, अन्य सिंह ने इंडिया ओपन बैडमिंटन के अंदर महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। PM मोदी ने किस राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं। तो ये किए हैं, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य में। किसमें, PM मोदी के द्वारा कर्नाटक राज्य में बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं। 22 नंबर देखो, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये किया गया है उड़ीसा के अंदर। इसमें उड़ीसा राज्य में। 23 नंबर, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। ये किया गया है विक्रम देवदत्त को। किसको किया गया है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक नियुक्त कर दिया विक्रम देवदत्त को। 24 नंबर, केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन किसे चुना है। ये चुना है मैदाम को। किसको चुना है,
केंद्र सरकार ने भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए एकमात्र नामांकन चुना है, मेदाम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पंजाब की राज्य सरकार ने। किसने लॉन्च किया? ये पंजाब की राज्य सरकार ने। 26 नंबर, वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है आर विष्णु प्रसाद को। इसको वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आर विष्णु प्रसाद। हाल ही में भारतीय वायुसेना भारत के पूर्वोत्तर भाग में परले अभ्यास का आयोजन कब से करेगी? परले अभ्यास का आयोजन करेगी 1 से 5 फरवरी। कब से? 1 से 5 फरवरी करेगी पूर्वोत्तर भारत के अंदर। किस राज्य का अस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? तो ये बना है उड़ीसा राज्य का। किसका बना है? उड़ीसा राज्य का अस्का थाना है, वो देश का नंबर 1 है पुलिस स्टेशन बना है। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हैं 11 बच्चों को। कितने? 11 बच्चों को क्या है द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन 2 राज्यों का चयन किया गया? एक है उड़ीसा, दूसरे हैं मिजोरम। इन दोनों को क्या है अब की बार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किन 2 भारतीय फिल्मों को DIFF में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये है, एक तो है अपराजितो और दूसरी है प्रपेडा। इन दोनों को क्या है कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। वर्ष 2025 तक किस राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ये बना है हिमाचल प्रदेश को। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य को क्या है वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कौन सी राज्य सरकार अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित करेगी? ये करेगी जम्मू और कश्मीर। कौन सी करेगी? कौन सी राज्य सरकार है अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित करेगी? जम्मू और कश्मीर। तो सभी साथी वीडियो को एक बार साथ साथ में लाइक करेंगे भी। लाइक बहुत ही कम रहते हैं आपके, लाइक साथ में आपको करना है, कुछ नहीं, आपका खर्च कोई रुपये नहीं लगता। साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में अब पहले STM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। यहाँ पर किया गया। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चेन्नई के अंदर पहले STM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। उपराज्यपाल RK माथुर ने किस शहर में UPL लॉन्च किया? ये किया है लद्दाख शहर में। कहाँ पर है? UPL लॉन्च किया है लद्दाख शहर में। भारत 26 जनवरी 2023 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, यानी कि बनाया गया? तो अब की बार इन्होंने 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया। कब है? 26 जनवरी को। BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास का अलर्ट किया है? अब इसमें कई विद्यार्थियों के कन्फ्यूज है। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही इनके द्वारा शुरू किए गए हैं। जो ये ऑपरेशन शरद हवा है ये तो बस बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर इनको शुरू किया गया है, चल रहा है, ये ध्यान रखना। और जो ऑपरेशन अलर्ट है ना, ये गुजरात और राजस्थान दोनों के अंदर चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये दोनों ही चल रहे हैं अभी। तो 28 फरवरी तक चलेगा ये ऑपरेशन अलर्ट है। तो ये मैंने आपको इंडिया के लेवल के बताया है, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑपरेशन अलर्ट है। तो ये ऑपरेशन जो शरद हवा है ना, ये अलग है, ये राजस्थान के अंदर है, जैसलमेर बाड़मेर में। ये ध्यान रखना, राजस्थान और गुजरात की कच्छ की जो रन है वहाँ पर ये इसको अलर्ट के तौर पर वहाँ पर भी ये चल रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस पर देखते हुए जो ऑपरेशन अलर्ट है वो BSF के द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको अभ्यास किया जा रहा है। ये 38 नंबर, प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रेय को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया? और ये है, ध्यान रखना, किसके? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे के द्वारा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसको? ये गायिका है प्रभा अत्रेय को दिया गया है। 2020 में जैविक कृषि के तहत क्षेत्र के विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 3रा स्थान है। कौन सा? 3रा स्थान है जैविक कृषि के तहत। 40 नंबर देखो, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर किया गया? उत्तर भारत की सबसे बड़ी यानी कि जल के ऊपर तैरती हुई सौर परियोजना चंडीगढ़ के शहर में इनका उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा यूविन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार के द्वारा
युविल नाम कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। इससे गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से। 42 नंबर, भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो आपको पता है अब की बार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, तो ये अब की बार बनाया गया 13वां। कौन सा बनाया गया है? 13वां बनाया गया है। हाल ही में मशहूर आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? ये देखो पद्म भूषण इनको 2020 में दिया गया और अब की बार 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण। ये आपको याद रखना है, ये हमने पीछे क्वेश्चनों में चर्चा कर ली है। पद्म विभूषण 2023 में इनका दिया गया। बालकृष्ण दोषी मशहूर आर्किटेक्चर, ये याद रखना है आपको। और पद्म भूषण इनको दिया गया था 2020 में। और 2022 में ध्यान रखना, मई 2022 के अंदर इनको रॉयल गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो करंट में जरूर टपकेगा, तो पूरी डिटेल इसकी आपको याद रखनी है। 44 नंबर, कौन सा देश 2047 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? ये बना रहा है अमेरिका की एजेंसी है नासा के द्वारा 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रही है। किस राज्य में नोरो वायरस एक नए वायरस के संक्रमण से 5 मामलों की पुष्टि हुई है? केरल राज्य के अंदर। तो केरल राज्य के अंदर क्या है? एक नया वायरस स्टार्ट हो चुका है, नोरो वायरस जिसको बोलते हैं, और ये 5 व्यक्तियों में इसकी पुष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? वो बनाया है एचपी ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2023 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये किया है हरदीप सिंह स्पूरी ने। किसने? हरदीप स्पूरी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये थे संडे के दिन आपको 47 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। कल आपको क्लास नहीं मिली, अब लगातार आपको डेली 7 बजे मिलेगी। लगातार आपको 7 बजे क्लास मिलती रहेगी। तो अब 9 बजे आप तैयार है ना? अभी सुबह आपको 9 बजे स्टार्ट होने वाली है पूरे महामैराथन क्लास। पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा निचोड़ आपको मिलेगा बड़े शानदार तरीके से। और आपको पता है कि सीईटी का भी एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड भी सीईटी के आ चुके हैं। और तो 4 और 5 और 11 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। राजस्थान हाई कोर्ट भी मार्च में इनका एग्ज़ाम है। तो लगातार शानदार तरीके से आपको महामैराथन क्लास मिलेगी। तो 9 बजे आप तैयार रहें। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।